हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स न लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता इलेक्शन कराने और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देने का था। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को माशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। सख्त फैसले मुल्क को माशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने का फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासिर अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत माशी खुद किफालत हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध के हमरा नवाब शाह में जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाब शाह रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तफसीली मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात। वफ़द में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, वसीम अख्तर, कुंवर नवी जमील भी शामिल थे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक भी मुलाकात में मौजूद थे। MQM वफ़द का गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी और मुआहदे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की भी मुलाकात। तंजीमी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफा और फ़ायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में क़वायद व ज़वाबित और क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। तमाम मामले के गैर कानूनी होने और ARY को बिला जवाज़ फ़ायदा पहुँचाने के बाइस एग्रीमेंट कैंसिल करने का शो कॉज नोटिस जारी। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। मुकाबिल जीती हुई कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए न सिर्फ वैल्यूएशन दोबारा की गई बल्कि कंपनीज को नंबर देने का पैमाना ही बदल दिया गया। जब A स्पोर्ट्स को क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए उसके पास लाइसेंस था ही नहीं। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर कानून पर भी ज़ाती एतराज़ात लगाकर वापस भेज देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने हुए हैं। PTI के फरूख हबीब का कहना है कि पार्लियामेंट को मजाक बनाने वाले सदर के आईनी मनसब की तौहीन कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरामीम पर एतराज़ात लगाकर मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुल्क के मुफाद में बेहतर फैसला किया। नैब में तरामीम करके पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने से बड़ा जुर्म किया गया।
कराची में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा, शरह 19.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कराची में 1252 टेस्ट किए गए। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% और इस्लामाबाद में 4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1, रावलपिंडी में 1.2 और पंजाब भर में शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। एक शख्स कोरोना से इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,644 टेस्ट किए गए। 435 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर आ गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहर में 4 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि रात को भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अदम अदायगी, बिजली चोरी के इलाकों में शेड्यूल की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग से वेल्डिंग करने वाले कारीगर परेशान। अदविया साज इदारों ने दावा किया है कि लाहौर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं। जैकबाबाद के मौलादाद रोड पर खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका, एक शख्स जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़।